बच्चों, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसकी हम आज बात करेंगे। व्हाट आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? Those diseases which are transmitted through sexual contact are known as sexually transmitted disease. These sexually transmitted disease may be bacterial, viral और प्रोटोजोअल। ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं ये स्प्रेड होती हैं सेक्सुअल कांटेक्ट से, और ये वायरस द्वारा भी हो सकती हैं, बैक्टीरिया के द्वारा भी हो सकती हैं और प्रोटोजोआ के द्वारा होती हैं। लेकिन इनका जो नाम पड़ा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, यानी सेक्सुअली ड्यूरिंग द इंटरकोर्स दे ट्रांसमिट फ्रॉम हेल्दी पर्सन फ्रॉम ए डिजीज पर्सन। डिजीज पर्सन को अगर वो डिजीज है तो हेल्दी पर्सन में भी हो जाएगी सेक्सुअल कांटेक्ट से। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि वो कौन कौन सी डिजीज हैं। तो बच्चों 4 डिजीजेज आपके कोर्स में हैं। पहली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको HIV एड्स बोलते हैं। ये HIV एड्स जो है ये फेटल डिजीज है। फेटल कहते हैं किलिंग, ये किल कर देती है। और ये HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक वायरल डिजीज है जो इंडिया में फॉरेन कंट्रीज से आई है और इसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इस डिजीज में क्या होता है बच्चों, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और एक छोटी सी बीमारी भी शरीर में घर कर लेती है, और इम्यून सिस्टम कमजोर होने से पेशेंट की बॉडी उससे लड़ नहीं पाती और ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ टाइम उसकी डेथ भी हो सकती है। आजकल मार्केट में मेडिसिन्स आ गई हैं पर कंप्लीट क्योर नहीं किया जा सकता, बट डिजीज से मरने वालों का लाइफ स्पैन बढ़ाया जा सकता है। इनका लाइफ स्पैन बढ़ सकता है। बच्चों, इन डिजीज से हम या पेशेंट ना बने हम इस डिजीज के, इसके लिए कुछ हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। इसके लिए हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। हम कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं और क्लीनिंगनेस बढ़ा सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रख के हम इससे बच सकते हैं। बच्चों, दूसरी बीमारी जो है हमारी, वो भी वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का नाम है वार्ट। शरीर पे या जेनाइटल एरिया में दाने पड़ जाते हैं, लेकिन ये फेटल नहीं है। नेक्स्ट वायरल हो गई हमारी 2। तीसरा हर्पीस भी आती है जिसका डिस्क्रिप्शन नहीं है एनसीईआरटी में। अब बैक्टीरियल की बारी है, तो बैक्टीरियल में गोनोरिया और साइफाइलिस, ये 2 बीमारियां हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हैं, जिनका क्योर किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये एसटीडीज का टॉपिक यहां पर खत्म होता है। एक टॉपिक और क्वेश्चन पूछा जाता है, फीमेल फीटिसाइड क्या होता है? तो बच्चों, फीमेल फीटिसाइड किलिंग ऑफ फीटस इनसाइड द यूट्रस इज नोन एज फीमेल फीटिसाइड। जो फीमेल फीटस होता है उसका जांच करा लेते हैं और उसको किल करवा देते हैं, दैट इज इलीगल अफेंस। इसको फीमेल फीटिसाइड कहते हैं। एक टॉपिक और पूछा जाता है जिसका नाम है प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन।
तो प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है कि बर्थ से पहले ही बच्चे का सेक्स का पता करना कि मेल है या फीमेल है। अल्ट्रासोनोग्राफी से पता लगाया जा सकता है कि मेल है फीमेल है, तो इस मेथड को प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो ये तीनों टॉपिक जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आते हैं और बोर्ड में रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मुझे उम्मीद है आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। थैंक यू बच्चों।